तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ तिरंगा की स्टोरी। इसका पहला पार्ट काली बिल्ली थी, ये सेकंड पार्ट है मौत पीछे पीछे। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी जिसे बचाए रखने के लिए इंसान को सदा संघर्षरत रहना पड़ता है, और उस समय तो उसका संघर्ष और भी अधिक बढ़ जाता है जब वह अपराध से लड़ने का प्रण ले लेता है, क्योंकि ऐसा प्रण लेने वाले को हर कदम पर खड़ी मिलती है मौत, जो उसे जरा भी असावधान देखते ही अपने क्रूर शिकंजे में जकड़ लेती है, ठीक वैसे ही जैसे तिरंगा को जकड़ा हुआ है। लेकिन मौत के शिकंजे में फंसने का मतलब यह नहीं कि निश्चित मौत हो गई। ऐसे में अगर समय ना खोया जाए, दिलो दिमाग पर काबू रखा जाए, तो उस मजबूत शिकंजे को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता खोजा जा सकता है। ठीक वैसे ही उपरोक्त घटना के विषय में विस्तार से जानने के लिए काली बिल्ली पढ़ें। अब आगे। जैसे तिरंगा ने खोज लिया था, ये बिल्लियाँ मेरा मांस नोचने के लिए इसलिए उतारू है क्योंकि ये भूखी है। अगर इनकी भूख मिटाने का कोई दूसरा साधन ढूंढ लिया जाए तो ये मुझे इतना मौका जरूर दे देंगी कि मैं पत्थर की इस बिल्ली के मुंह से निकल सकूं। लेकिन कैसे? सामने चूहों का भंडार मौजूद है, लेकिन वह मजबूत पिंजरे में बंद है। पिंजरा खुल जाए तभी कुछ बात बन सकती है, और ऐसे प्रयास करने से पहले मुझे अपना ध्यान कुछ पलों के लिए अपने शरीर को नोचती बिल्लियों को हटाकर उस पिंजरे की तरफ करना होगा। तिरंगा कुछ पलों के लिए भूल गया कि उसका शरीर सैकड़ों पंजों और नुकीले दांतों से नोचा जा रहा है। उसने याद रखा तो बस यह कि उसे अपनी जान बचानी है। शुक्र है पत्थर की इस बिल्ली के मुंह में मेरे हाथ नहीं फंसे हैं। अब मैं अपनी ढाल के चैनल को घुमाकर उसके तेज और मजबूत ब्लेडों को बाहर निकाल सकता हूँ। ढाल उछाल कर तिरंगा ने अपना काम कर दिया था। अब जो करना था किस्मत ने करना था, क्योंकि यह तिरंगा की किस्मत की बात थी कि उसका यह प्रयास असफल था या सफल। किस्मत ने तिरंगा का पूरा साथ दिया था। पिंजरे का ताला कट गया और चूहे आज़ाद हो गए। और जैसे ही बिल्लियों की नज़र चूहे पर पड़ी, वैसे ही सभी बिल्लियां मुझे छोड़कर चूहे की तरफ भाग रही है। भागे तो क्यों ना, जब पुलाव सामने हो तो करेले को पूछता कौन है। लेकिन अब इससे पहले कि सभी बिल्लियां पुलाव चट करके करेले की तरफ फिर आकर्षित हो, मुझे पत्थर की इस बिल्ली के जबड़े को खोलकर यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। तिरंगा वहाँ नहीं रुका। अपनी कोशिशों और किस्मत से मैं बच गया हूँ, इसलिए अब कैटी जेल जाने से बच नहीं पाएगी। वह कहाँ होगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि कैटी नाम की वह बिल्ली देर सवेर वहाँ ज़रूर पहुँचेगी जहाँ शेरपा, बैनी, खान और जेंगाली जैसे चूहे होंगे। और उन्हें ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि उन सभी के घर इसी शहर में हैं। तिरंगा की कोशिशों ने उसे खान, शेरपा, बैनी और जोंगाली के घर तो मिल गए, लेकिन वे चारों नहीं मिल पाए। वे तो अचानक किसी ज़रूरी काम से शिमला चले गए। लेकिन क्या बात है, आज उनके बारे में बहुत पूछताछ हो रही है। अभी कुछ देर पहले एक लड़की उससे पूछते पूछते यहाँ आई थी। लड़की उसे मैंने ही भेजा था। अच्छा मैं चलता हूँ। चारों के घर से यही पता चला है कि वे अचानक शिमला चले गए हैं, लेकिन वह लड़की कौन थी जो मुझसे पहले उनके घर पहुँची थी? कैटी। वह लड़की कैटी के सिवा और कोई नहीं हो सकती। और कैटी उन्हें मारने के लिए उनके पीछे शिमला क्या पाताल में भी जा सकती है। इसका मतलब उन चारों की जान खतरे में है। अगर उन्हें बचाना है तो मुझे भी शिमला जाना होगा। लेकिन ये कैसे पता लगे कि वे चारों शिमला में कहाँ गए हैं? आ गया समझ में। तिरंगा को शिमला जाने के लिए थोड़ी तैयारी करनी थी, जबकि कैटी पूरी तैयारी के साथ शिमला पहुँच गई थी। तिरंगा ने बीच में आकर सब गड़बड़ कर दिया, वरना मैं उन चारों की लाशें दिल्ली में ही बिछा देती। लेकिन वे शिमला आ पहुँचे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि गर्मी के इस महीने में मंदिर से बर्फ़ छटेगी और वो मंदिर में प्रवेश करके खजाना हासिल कर लेंगे। लेकिन यहाँ उन्हें देवी के खजाना नहीं, मौत मिलेगी, और यहाँ उन्हें बचाने कोई तिरंगा, दुरंगा या चौरंगा नहीं आएगा। इसलिए जल्द ही मौत के मुंह में जाएंगे। चारों हत्यारे बिल्ली देवी के मंदिर तक पहुंचने का आम रास्ता हमने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उस पर हमें कोई खतरा हो सकता है। ये छोटा रास्ता थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हम इसमें आराम से मंदिर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया शेरपा कि तुमने मुझसे और जंगाली को नक्शे के हिस्से क्यों ले लिए। हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं बेवकूफ़। अगर नक्शे का अवलोकन अभी से नहीं करेंगे तो मंदिर में पहुंचकर टाइम खराब होगा। इस पुल को पार कर लें, फिर आराम से बैठकर नक्शे के चारों हिस्सों को मिलाकर मंदिर से बिल्लियों के खजाने तक पहुंचने की रणनीति बनाएंगे। पुल कमज़ोर है, एक बार में दो ही आदमी इसे पार कर सकते हैं। पहले मैं और शेरपा जाते हैं, तुम बाद में आ जाना। ठीक है। रस्सी के उस पुल की तरफ बढ़ते शेरपा और बेनी की आंखों में जो शैतानी चमक थी वह पुल पार करते ही उनके चेहरों पर नजर आने लगी। जानते हो हमने तुमसे नक्शे के हिस्से क्यों लिए? हम चाहते हैं कि बिल्लियों के खजाने के 2 हिस्सेदार कम हो जाए। इस पुल की रस्सी को काटते ही
सब खत्म हो जाएगा। नहीं बहनी रुक जाओ, नहीं शेरपा नहीं। खान और जंगली चीखे, लेकिन दौलत के लालची शैतानों पर उन चीखों का कोई असर असर होता। अलविदा दोस्तों, नरक के पहरेदारों से हमारे नमस्ते कहना। आह आई। रस्सियों के कटने के साथ ही इन दोनों के शरीर सैकड़ों फुट गहरी खाई में लहरा उठे। उन दोनों ने मुड़कर उन्हें देखना गंवारा भी नहीं समझा, लेकिन काश वे मुड़कर देख लेते तो उन्हें पता चल जाता कि नायलॉन स्टील की वह रस्सी मौत की तरफ बढ़ते खान और जंगाली के शरीर से लिपट गई थी, जो थमी थी तिरंगे के मजबूत हाथों में। सूरज कुंड के बिल्ली देवी के मंदिर से अगर मुझे यह नहीं पता चलता कि शिमला के मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, तो मैं इस छोटे रास्ते से मंदिर तक जल्दी पहुंचने की कभी ना सोचता और इन्हें बचाने कभी ना पहुंच पाता। ज़्यादा देर नहीं लगी तिरंगा को उन्हें ऊपर खींचने और उनके दिलो दिमाग में अपना आतंक बिठा देने में। तुम सब किस चक्कर में हो और कैटी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? मुझे बताओ, वरना दोबारा खाई में फेंक दूंगा तुम दोनों को। ऐसा मत करना तिरंगा, हम तुम्हें सब कुछ बता देते हैं। फिर दोनों शुरू हुए तो अपने गुनाहों को छिपाकर सब कुछ तिरंगा को बताकर ही रुके। ओह, तो कैटी बिल्लियों के मंदिर का, बिल्लियों का खजाना लूटना चाहती है, इसलिए वह तुमसे नक्शे हासिल करके तुम्हारी हत्या कर देना चाहती है। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। बिल्लियों के खजाने को मैं बचाऊंगा उससे। फिलहाल तो उस खजाने को तुम्हें हमारे गद्दार साथी शेरपा और बैनी से बचाना है। वे दोनों तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सही कहा, मुझे उन दोनों के पीछे जाना है। लेकिन तुम उनके पीछे जाओगे कैसे? आगे बढ़ने का रास्ता तो बंद है। रास्ता मैं बना लूँगा, लेकिन तुम मुझे रेस्ट हाउस में मिलना जहाँ तुम ठहरे हुए हो। भागने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे साथियों के साथ जल्द ही वापस लौटूंगा। दोनों हतप्रभ देखते रह गए उस तिरंगा को, जो उस अनोखे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। जल्द ही दोनों की फटी फटी आंखों से ओझल हो गया तिरंगा, जबकि उन दोनों की फटी फटी आंखों के सामने था कोई, और वह कोई थी कैटी। म्याऊं, मैं यहाँ हूँ। जब मौत सिर पर मंडरा रही है तो आदमी चाहे 7वें आसमान पर भी पहुँच जाए, मौत भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुँच जाती है। ओफ, बहुत मौत मौत चिल्लाती है तू। अब तू जिंदगी के लिए तड़पेगी। धाड़, और तुझे तड़पाऊंगा मैं। विद्युत की गति से बैनी ने अपनी इसकी पैरों में पड़नी और उस पर सरसरा उठा। कहने वाले कहते हैं, बैनी जब अपनी इसकी पर होता है तो तूफान उठ रहा होता है। आज यह तू भी देखेगी, लेकिन तू कुछ करने लायक नहीं रहेगी। धड़ाक, बैनी नाम का तूफान तेरी जिंदगी ले उड़ेगा। नक्शा मेरे पास है और बैनी कैटी से उलझा हुआ है। ऐसे में मेरे पास मौका है कि मैं अकेला मंदिर तक पहुंचूं और नक्शे की सहायता से यहाँ से बिल्लियों का खजाना निकाल कर यहाँ से रफू चक्कर हो लूँ। शेरपा अपनी जान लेकर भाग खड़ा हुआ था। बैनी को उस जान को छोड़कर जो मुश्किल में फंसने जा रही था। जब उसके सामने पर्वत आ जाए। तूफान की गति से बढ़ते आते बैनी को कैटी का इरादा भांपने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन वह थोड़ी देर उसको बहुत महंगी पड़ी। आई, इस बार उसे उछाला था कैटी के वार ने। धड़ाक। बर्फ फांकने का बड़ा शौक है तुझे, लेकिन आज तू बर्फ को नहीं, बर्फ तेरी जिंदगी को निगलेगी। बैनी के टकराते ही बर्फ का वह पिंड भरभरा कर टूट गया और बैनी बर्फ में बुरी तरह फंस कर रह गया। अगर भागे हुए शेरपा को पकड़ने की जल्दी ना होती तो मैं तुझे अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारती। अब यह काम करेगी। म्याऊं म्याऊं मेरे सहयोगी बिल्लियाँ। जिधर शेरपा गया था कैटी उधर ही तेजी से भाग खड़ी हुई। बैनी को खूंखार बिल्लियों के झुंड ने के हवाले कर। जैसे जैसे बिल्लियों का हमला तेज होता जा रहा था, वैसे ही बैनी की चीखें भी तेज हो रही थी। उन चीखों ने किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तिरंगा को चीखा का पीछा करते घटनास्थल पर पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। ओफ, बर्फ में दबे बैनी को नोचने में जुटी है कई बिल्लियाँ। इसका मतलब साफ है कि कैटी ने इसे यहाँ फंसाया है, लेकिन वह यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही। यहीं कहीं होगी, लेकिन मैं उसे बाद में देखूंगा। पहले बैनी को बिल्लियों के पेट में पहुँचने से बचाऊँ, और उसके लिए मुझे करना है एक छोटा सा काम। खटाक, इन कुत्तों को स्लेज से आज़ाद कराना है। उसके बाद जो करना है कुत्ते अपने आप कर देंगे। सदा स्लेज में जूते रहने वाले कुत्ते के लिए बिल्लियाँ एक नया स्वाद थी, और नया स्वाद भला कौन छोड़ता है। कुत्तों ने बिल्लियों को झंझोड़ कर रख दिया है। अब मेरे पास समय है कि मैं इसे इस बर्फ़ की कैद से बाहर निकाल लूँ और इससे पता करूँ कि कैटी और उसका साथी शेरपा कहाँ है। बैनी को बाहर निकालते ही तिरंगा को अपने सवाल का जवाब मिल गया। शेरपा बिल्ली मंदिर की तरफ भाग गया है, कैटी भी उसके पीछे है। मुझे शेरपा
को हत्यारी कैटी के पंजों से बचाना है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से भागकर नीचे पहुँच जाओ। तिरंगा का अंदाजा सही था। शेरपा की जान सचमुच खतरे में थी। मौत से बचकर कोई नहीं भाग पाया, तू कैसे भाग पाएगा शेरपा? खच, मुझे छोड़ दो कैटी। मैं जानता हूँ तुम बिल्लियों के बिल्लियों के खजाने के नक्शे के पीछे पड़ी हो। ये नक्शे मुझसे ले लो और मुझे जाने दो। तुम इनकी मदद से बिल्लियों का खजाना हासिल कर सकती हो। मैं तुमसे नक्शे इसलिए नहीं छीन रही थी कि मुझे बिल्ली देवी का खजाना चाहिए। मैं उस खजाने को तुम चारों से बचाना चाहती थी, क्योंकि वह खजाना मेरा ही है। पुजारी की लड़की कीमी, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो हमने मार दिया था, यही कहना चाहता है ना तू? लेकिन सच्चाई यह है कि मैं जिंदा हूँ लुटेरे, तेरी जिंदगी को लूटने के लिए। खच, और उसकी जिंदगी को लूट कर तू लूटेगी मंदिर का खजाना, जिसकी किस्मत में ना लिखी हो मौत की कहानी। धड़ाक। ओह तिरंगा, तुम बच गए कैसे? उसे कौन कर सकता है दुनिया से फौजी। तेरी कहानी भी खत्म होगी तिरंगा, और तू दुनिया से फानी भी होगा, क्योंकि तू ऐसी बिल्ली से टकराया है जिसके पंजे चट्टान तक का सीना फाड़ने की ताकत रखते हैं। तिरंगा चट्टान नहीं, फौलाद है कैटी, और इस फौलाद से टकरा कर तेरे पंजे जरूर टूटेंगे। धड़ाक। अभेद्य तो फौलाद भी नहीं होता तिरंगा, टूटना तो उससे भी पड़ता है, इसलिए तू भी टूटेगा। ओफ, ये चमक! बर्फीले स्थानों पर यह चमक सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। इसे सन ब्लास्ट कहते हैं, जिसमें सूर्य की तेज किरणों बर्फ से टकराती है और आदमी को ऐसा अंधा कर देती है जैसे तू हुआ है। और ऐसा मैंने इसलिए किया है कि तू ये ना देख सके कि धड़ाक। शेरपा के साथ मैं तुझे एक ऐसी मौत देने जा रही हूँ जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ओफ, क्या करना चाहती है वह? काश तिरंगा की आंखें खुली होती तो वह न सिर्फ कैटी के हाथ से छूटे बर्फ के उस कठोर टुकड़े को एक बड़ी हिम चट्टान से टकराते देख लेता, बल्कि रेत के ढेर की तरह भरभरा कर गिरती उस हिम चट्टान को भी देख लेता और खुद को और शेरपा को बचाने का प्रयास करता। लेकिन वह देख नहीं पाया तो बच भी नहीं पाया। बर्फ का पूरा पहाड़ का पहाड़ उस पर गिरता चला गया और लेता चला गया। पहले जैसे विशाल हिमखंड का रूप खत्म हो गई बिल्ली देवी के खजाने का राज जानने वाले, और उसके साथ खत्म हो गया तिरंगा। और इसी के साथ मेरा प्रण पूरा हो गया। अब मैं देवी दर्शन के लिए जा सकती हूँ देवी के मंदिर में। जैसे ही कैटी ने मंदिर में प्रवेश किया, वैसे ही उसके स्वागत में गूंज उठी थी वह आवाज़, आओ कैटी, इस मंदिर में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन अफसोस है कि इस स्वागत में तुम्हें फूलों का नहीं, इस रस्सी का हार पहनाया जाएगा। बिल्ली देवी की विशाल प्रतिमा की तरफ से उछल कर आई वह रस्सी हतप्रभ खड़ी कैटी के शरीर से लिपटती चली गई, और मानो नींद से जागी कैटी। नाइलो स्टील की यह रोप, इसका मतलब यहाँ मौजूद है तिरंगा। सही समझी तू लुटेरी बिल्ली। हैरानी होगी तुम कि मैं बर्फ की उस समाधि से बचकर कैसे निकल गया। जिस समय बर्फ का पहाड़ मुझ पर गिर रहा था उस समय मेरी आंखें जरूर बंद थी, लेकिन मेरे दिमाग की सभी नसें पूरी तरह खुली हुई थी। इसलिए मैंने सोच लिया बचने का रास्ता। तापमान में अत्यधिक गिरावट आ जाने के कारण इस क्षेत्र में मौजूद झील की नदी की सतह जमकर कठोर हो गई है, लेकिन यह सतह कुछ ही फुट मोटी है। इसके नीचे पानी अभी भी तरल रूप में मौजूद है। इस सतह को फाड़कर अगर मैं नीचे मौजूद पानी में चला जाऊं तो बच सकता हूं। मैंने अपनी ढाल की कुछ तेज चोटें बर्फ की कठोर सतह पर की। कुछ ही पलों में मुझे सफलता मिल गई। मैंने कठोर सतह को तोड़कर उसके नीचे मौजूद पानी में पहुंचने का रास्ता बना लिया और शेरपा को लेकर उसमें समा गया। लेकिन वहां से जिंदा बाहर मैं अकेला ही निकला। अत्यधिक ठंडे पानी ने शेरपा की जान ले ली थी। मैं जानता था इस मंदिर के खजाने को लूटने की लालच तुम्हें यहाँ जरूर पहुँचाएगा, इसलिए मैं सीधा यहाँ आ पहुँचा। लुटेरी बिल्ली, किसी की परंपरा को मैं तेरे हाथों नहीं मिटने दूंगा कैटी। मुझे जानकर खुशी है कि तुम इस मंदिर की परंपरा को बचाने निकले हो तिरंगा। मेरा उद्देश्य भी यही है, क्योंकि मैं इस मंदिर के उस पुजारी की बेटी हूँ, खजाना पाने के लिए जिसे बैनी, शेरपा खान और जंगोली ने मार डाला था। बहुत खूब, वेश बिल्ली का और रंग गिरगिट की तरह बदल रही हो, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। कैटी तुम्हें धोखा नहीं दे रही तिरंगा। ओह, खजाने को पाने का लालच नहीं छोड़ सकी ये तीनों। वह सच कह रही है, बिल्लियों का खजाना पाने के लिए ही हम चारों ने इसके माँ बाप को मारा था, और आज उस खजाने को पाने के लिए ही हम मारेंगे। तुम दोनों को अपना अपना भेजा उड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। गोली मत चलाना, गोलियों के धमाके इस सारे इलाके में मौजूद बर्फ के पहाड़ों को शांति भंग कर देगी। धमाके से सिर्फ खिसकनी शुरू हो जाएगी,
जिससे बचकर निकलना नामुमकिन होगा। हा हा हा। बातें अच्छे बना लेता है तिरंगा, लेकिन हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले, क्योंकि हमें तुम्हें मार कर हासिल करना है बिल्लियों का खजाना। धाएं धाएं धाएं। तीनों की रिवॉल्वर ने एक साथ धमाके किए, जिन्होंने तिरंगा और कैटी को कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन बर्फीले पहाड़ों के कलेजे को चीर डाला। ओफ, इन तीनों की बेवकूफ़ी ने हम सबको मरवा डाला। चारों तरफ के बर्फ़ के पहाड़ टूटने शुरू हो गए हैं। कुछ ही पलों में यहाँ की हर चीज़ को बर्फ़ अपने आगोश में ले लेगी, हमें भी, क्योंकि ना हमारे पास बचने का समय और ना ही कोई रास्ता। अचानक कैटी ने पकड़ लिया तिरंगा का हाथ। मेरे पास बचने का एक रास्ता है, आओ। तिरंगा को लेकर मंदिर के अंदर भाग खड़ी हुई कैटी एक पल बाद ही, यह गुप्त सुरंग ज़्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन यह हमें यहाँ से इतनी दूर अवश्य ले जाएगी जहाँ तक बर्फ़ के उस तूफान को पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा, और इतना समय हमारे लिए काफ़ी होगा वहाँ से बच निकलने के लिए। तिरंगा और कैटी जल्द ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे। मेरी जान बचाकर तुमने यह साबित कर दिया कैटी कि तुम्हें बदले की आग ने मुजरिम बना दिया था, लेकिन अब तुम खुश होगी कि जो तुम करना चाहती थी उसे कुदरत ने कर दिया। कुदरत ने खजाने के लालचियों और तुम्हारे माता पिता के हत्यारों को सजा दे दी। बर्फ़ के आगोश में तुम्हारी देवी के मंदिर को छिपाकर बिल्लियों को खजानों और तुम्हारी परंपरा को सदा के लिए समय की गति में डुबो दिया। यही तो चाहती थी तुम। हाँ, देवी माँ की कृपा से मेरा काम कुदरत ने कर दिया। अब किसी को कैटी के इस रूप की ज़रूरत नहीं। समाप्त।